Cancer, let's see what is coming in the second half of this reading. So मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके सामने ना जैसे कि बच्चों की तरह आना चाहते हैं. दे वांट टू मतलब इमोशनली ओपन अप होना, बच्चों की तरह ओपन अप होना चाहते हैं. बच्चों की तरह ऐसे बोल रही हूँ जैसे स्टार्टिंग ऑफ अ रिलेशनशिप नहीं होता है, जैसे टीनेज में होता है, या फ्रेश रिलेशनशिप होता है, लव रिलेशनशिप होता है. मैसेजेस या फिर दिल का ओपन अप होना. पेज ऑफ कप्स इज़ देयर इंटेंशन, सम काइंड ऑफ एपोलॉजी आपको उनके बातों में नज़र आ सकता है, उनके एक्शंस में नज़र आ सकता है, उनके बिहेवियर में नज़र आ सकता है ये चीज़ कि वो इस रिलेशनशिप को रिवायर करना चाहते हैं. आपके पर्सन काफ़ी आहत हैं कि वो जो प्यार जैसा आप ड्यू करते हैं, डिज़र्व करते हैं, वो आपको नहीं दे पाए हैं. सो दिस पर्सन नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एफर्ट्स. दे विल टेक स्मॉल एफर्ट्स कि आपको वो अपने प्यार का एहसास दिला सकें. एंड इट इज़ अ चेंज इन देयर फेस, इन देयर अप्रोच. तो आपको ये शॉक भी लग सकता है बिकॉज एक्चुअली ये फिश को वाटर में होना चाहिए, है इस कप में. सो मे बी सम काइंड ऑफ बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, गुड वे में. हाँ, सो दैट मे शॉक यू एज वेल इन फ्रॉम देम, कमिंग फ्रॉम देम. सो ये एक है. यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिख रहा है कि व्हाट इज़ नॉट गोइंग वेल इज़ द जो प्यार है उसको ना सही मौका नहीं मिल रहा है ऊपर सतह में आने का. कुड बी थ्रू एक्सप्रेशन, कुड बी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुड बी ऐसा कि सेंसिटिविटी है, कुड बी कि किसको क्या हर्ट हो जाए. सामने वाला बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है कि मेरे कुछ एक्शन या फीलिंग बताने से या करने से कैंसर ना हर्ट हो जाए या फिर मेरे से दूर ना चले जाए. एक्सप्रेशन ऑफ लव थोड़ा सा कम है, ये कब ढका हुआ है. सो एंजाइटी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, लव के अराउंड ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो सकता है. दिल खोल के इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में जो भी डायनामिक्स है ना, उसमें ना दिल खोल के जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी ये उतार चढ़ाव अभी हुए हैं, उतार चढ़ाव डेफिनेटली हुए हैं. इट हैज़ नॉट बीन अ स्मूथ रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ इन योर लाइफ कैंसर. तो यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं उसका जो छाया है वो देखने को मिल रहा है इस कनेक्शन में अभी. सो यहाँ पे जो प्यार है वो काफ़ी डीप है, लेकिन इस प्यार को ना खुल के एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, खुल के इस प्यार को जिया नहीं जा रहा है. बहुत सारी और चीज़ें हो गई हैं जो इस प्यार के ऊपर लेयर अप कर गई हैं. डाउट्स हो सकते हैं, एफर्ट्स कोई सामने से नहीं ले रहा है, उसका वो वाला थॉट प्रोसेस हो सकता है. किसी ने कुछ कर दिया है जिस वजह से एक डिसअपॉइंटमेंट ऑलरेडी बना हुआ है इस रिलेशनशिप में. आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. गुस्सा भी हो सकता है बहुतों का कि वर्ड्स चुभ रहे हैं, किसी को गुस्से वाले वर्ड्स चुभ रहे हैं या फिर एंगर बीच में आ रहा है. So with the Three of Swords there is a third reason between both of you, okay, which can be money as well, which can be कि इस रिलेशनशिप की प्यार है तो तुम जताते क्यों नहीं हो, that kind of also it can be. So वो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी लेयर अप हो चुकी है. It's not a situation of कि सिर्फ pure love and you are flowing through that. No, now it's high time कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में डिसाइड करें कि मुझे इस रिलेशनशिप में कैसे अप्रोच लेना है. टू ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो इस रिलेशनशिप को ग्रो करना है. तो इस रिलेशनशिप में जो नया रास्ता है, मतलब यू नीड टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन दिस कनेक्शन. देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जो ये टू ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे इस नए रास्ते को चूज़ करने को बोला जा रहा है. यानी कि नए तरीके से बिहेव करना, नया थोड़ा रिस्क लेना, एफर्ट्स डालना. पुराना जो तरीका है वो तो इंटैक्ट है, वो आप देख चुके हैं. यू हैव सीन दैट. यू आर नॉट सपोज टू वॉक द ओल्ड पाथ. आपको पुराने रास्ते से अपने लव पार्टनर के दिल में नहीं घुसना है, आपको नया रास्ता चूज़ करना है. आपसे मेरा मतलब है आप दोनों से, ओके. सो नया अप्रोच, नया जोश, नया जुनून, नए प्लान्स टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्कआउट. जैसे कि कुड बी कि अगर आप बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ अकेले डेट पे नहीं गए, गो टूवर्ड्स गो विद दैट. यहाँ पे देखिए इस वॉन्ड को ना पकड़ा हुआ है हैंड से. दैट मीन्स इस रिलेशनशिप में अभी एफर्ट्स तो चाहिए होंगे. इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा एक्सटर्नल सपोर्ट, जोश चाहिए होगा इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. थोड़ा सा फाउंडेशन डगमगाया हुआ है. एक क्लियर कट कम्युनिकेशन विल ब्रिंग लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिसीजन, आई वुड से.
विल ब्रिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी इन दिस रिलेशनशिप। क्वीन ऑफ सोल्स, जो चीज़ें सर्व नहीं करती है, ये जो दिल दुखने का, डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, लेजीनेस है, इस रिलेशनशिप में डिले किया जा रहा है एक दूसरे को समझने का, प्यार को फिर से रीस्टार्ट करने का, जैसा आप पहली बार मिले थे वैसे दोबारा रीस्टार्ट करने का। सो कट ऑफ ऑल द रीजंस। यहाँ पे एक लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है, इमोशंस थोड़ा सा साइड में रखने की ज़रूरत है। हालांकि है रिलेशनशिप इमोशनल, बट फिलहाल तो यहाँ पे लॉजिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि वी वॉन्ट टू बी टुगेदर, सो लेट्स रिवाइव दिस कनेक्शन। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा विच इज़ इस महीने कैंसर, कि इमोशनली एक दूसरे के साथ पहले कैसे खुश रहा जा सकता है, मतलब इमोशनल रीग्रुपिंग होना विद दिस पर्सन, घूमने जाना, सेलिब्रेट करना, कॉस्मेटिक लेवल पे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं रादर देन हार्डकोर जिम्मेदारी वाले चीज़ों में। इससे बेटर पहला जो मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सो दिल से जुड़ने की ज़रूरत है, दिल से रीजुड़ने की। यहाँ पे इट इज़ रीग्रुपिंग ऑफ सोल्स, ओके, इट इज़ नॉट समथिंग दैट अगर आप ये एक आपका इस पर्सन के साथ पहला रिलेशनशिप है, इट्स अ न्यू कनेक्शन, देन ऑल्सो इट इज़ दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। सो सोल रिमेंबरिंग, मतलब दो सोल जो है दोबारा अपने आप को देख के आइडेंटिफाई करके इस लाइफ टाइम में दोबारा आए हैं कि एक दूसरे की जर्नी को वो ईज़ कर सके। सो वो पहचानने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इमोशनल सोल लेवल पे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। देन दिस पेंटिकल्स विल कम आउट, देन दिस जो जिम्मेदारी एंड फाउंडेशन है, जो कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाएगा। एंड बहुतों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर हैज़ बिन अ थर्ड पार्टी, ये ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, ये पास्ट है अगेन है, बिकॉज ये हो चुका है। अभी तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट्स रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। सो दिस कैन बी मनी, दिस कैन बी ह्यूमन बीइंग, दिस कैन बी अनदर सोल, जिनके जो बीच में आप दोनों के बीच में आए हैं। इट कैन बी एनीथिंग, अभी उसमें इट्स जनरल रीडिंग, हम उसमें नहीं जाएंगे। 3 ऑफ सोल्स एंड 3 ऑफ कप्स, देयर हैज़ बिन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। वो दोस्त भी हो सकते हैं कि बहुत टाइम दोस्त के साथ अल्कोहलिज्म, कॉफ़ी डेट्स, ये सब चले जाना, एंड दिस रिलेशनशिप इज़ हैम्परिंग। तो ये तो है, आई मीन ये हो चुका है। मनी कुड ऑल्सो बी अ रीज़न जिस वजह से इस रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान कम दिया गया है। सो उस ज़्यादा डीप में जाने के लिए आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।